हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उसमें एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं। फ्रेंड्स आज हम जिस नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं उस नए सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम EMMP के नाम से जानते हैं। इस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल 5th सेम के स्टूडेंट। इस सब्जेक्ट को कई यूनिवर्सिटियों में मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट के नाम से जाना जाता है। आज मैं नॉर्मल मेट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझाने वाला हूं। फ्रेंड्स याद रखें, यदि आप मैकेनिकल डिप्लोमा 5th सेम के स्टूडेंट हैं तो मैं ऑलरेडी 3 सब्जेक्टों का सिलेबस मैक्सिमम डाल चुका हूं। जैसे सब्जेक्ट है PPEC, MTT, MPMM। ये तीनों सब्जेक्टों के शॉर्ट फॉर्म में इन तीनों सब्जेक्टों का मैक्सिमम सिलेबस मैं डाल चुका हूं। एक तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो तीनों सब्जेक्टों के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी। इस तरह आप अदर जो 3 सब्जेक्ट हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। आज मैं चौथे सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं। अब फ्रेंड्स मैं आज का लेक्चर जो भी है आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। अब आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना। तो फ्रेंड्स नॉर्मल जो टॉपिक लिखा, क्या टॉपिक है? मेट्रोलॉजी। इसका मतलब सबसे पहले हम समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो मेट्रोलॉजी है यह एक ग्रीक वर्ड है। मेट्रोलॉजी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड का मतलब है कि यह 2 वर्डों से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से। पहला वर्ड है मेट्रो, दूसरा वर्ड है लॉजी। पहला वर्ड क्या है? मेट्रो और दूसरा वर्ड है लॉजी। यहां पर जो पहला वर्ड है मेट्रो, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। पहला वर्ड जो मेट्रो है उसका मतलब होता है मेजरमेंट। दूसरा वर्ड लॉजी है उसका मतलब होता है साइंस। याद रहेगा, जो दूसरा वर्ड लॉजी है उसका मतलब है साइंस, मतलब मेजरमेंट प्लस साइंस। ये तो हो गया फ्रेंड्स नॉर्मल मेट्रोलॉजी का मतलब। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो फ्रेंड्स इसको डिफाइन करना बहुत आसान है। हमें इतना मालूम हो चाहिए कि मेट्रोलॉजी का यूज क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी जो डेफिनेशन लिखी उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, आपको सिर्फ सुनना है। मेट्रोलॉजी क्या है? जो हमारा इंजीनियरिंग साइंस है उसी की एक ब्रांच है। मेट्रोलॉजी क्या है? इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है। इसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं वह स्टडी करते हैं मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट्स की। इसकी जो मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि हम यूनिट्स जानते हैं अच्छी तरह मेजरमेंट की। अगर हम नॉर्मल लेंथ वगैरह मेजर करते हैं तो किसमें करते हैं? सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में। अगर कोई एंगल मेजर करते हैं तो डिग्री में मेजर करते हैं। टेम्परेचर मेजर करते हैं तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मेजर करते हैं। अगर प्रेशर की बात करें तो पास्कल में मेजर करते हैं या बार में मेजर करते हैं। यह सब क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। इन सब की स्टडी किसके अंदर करते हैं? मेट्रोलॉजी। दूसरी स्टडी करते हैं मेजरमेंट मेथड्स। किसकी करते हैं? मेजरमेंट मेथड्स। तो फ्रेंड्स जो मेजरमेंट मेथड्स हैं वह 2 टाइप्स की होती हैं। एक डायरेक्ट मेजरमेंट, एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट वह होती है जो हम डायरेक्ट फिजिकल क्या बोलते हैं? फिजिकली का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टच करके डायरेक्ट मेजर कर सकें, उसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और जिसको हम विदाउट टच मेजर करते हैं या फिर उसकी जो डायमेंशन निकालते हैं या फिर जो भी हम उसका मेजरमेंट जिस भी तरीके से करते हैं विदाउट फिजिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। तो इस तरह 2 टाइप्स की मेजरमेंट मेथड्स होती हैं, उनकी भी हम स्टडी इसके अंदर करेंगे। इसके अलावा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, किसकी स्टडी करते हैं? मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। अगर मैकेनिकल की बात करें तो आप जानते होंगे, जैसे हमारी स्टील की जो भी हमारी स्केल होती है, वर्नियर कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर होता है, जो भी हाइट कैलिपर होता है। फ्रेंड्स इस तरह डिफरेंट टाइप के जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी भी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। तो फ्रेंड्स नॉर्मल समझ में आया होगा मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन। अब हम इसकी फ्रेंड्स जो भी ऑब्जेक्टिव और फंक्शन है उसकी मैं समझा रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, उसको भी आपको समझना है। इसके अलावा बता दें फ्रेंड, ऐसे जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेमेस्टर की स्टडी, जो भी आप 3rd सेमेस्टर और 5th सेम की। इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं डालता हूं वह भी डालता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसके जो पॉइंट बाय पॉइंट लिखे उनको मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना। ये फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्टिव होते हैं और फंक्शन होते हैं, इसका एक मेट्रोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट होता है। जो मेट्रोलॉजी होता है इसका एक डिपार्टमेंट होता है। कौन सा डिपार्टमेंट? ब्यूरो ऑफ मेजर्स एंड वेट्स। ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, क्या होता है? ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्यूरो ऑफ
वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट होता है ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इसके कुछ रूल होते हैं उन रूल के तहत, ठीक है, ये फंक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनकी एक क्या रहती है, कैटेगरी रहती है, उसी के अकॉर्डिंग ये मेट्रोलॉजी होती है, ये पूरा साइंस काम करती है। तो फ्रेंड्स पहला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि इसका काम क्या है, जो मेट्रोलॉजी की स्टडी करके हमारा पर्पज क्या है और क्या काम है। इसका काम है फ्रेंड्स कि हम जो भी ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, जो भी हम प्रोडक्शन से जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी एक्यूरेसी लाना, क्या लाना, उनकी एक्यूरेसी लाना और उनकी कॉस्ट को कम करना। ठीक है फ्रेंड्स, एक्यूरेसी लाना और उसकी कॉस्ट को कम करना, एक डिजायर्ड शेप तैयार करना जितना हमें रिक्वायरमेंट हो, एक्यूरेट डायमेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा सेकंड में लिखा है फ्रेंड्स कि जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वह मेजर करने के लिए सूटेबल है और नहीं, यह भी तैयार कौन करता है, मेट्रोलॉजी फंक्शन रहता है उसी के अंदर आता है फ्रेंड्स। जो भी हमारा डिपार्टमेंट रहता है, जो हमारा ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इसी के अंतर्गत आता है। इसका ये काम रहता है कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको प्रॉपर चेक करना कि ये वह मेजरिंग लायक है या नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो भी हमारी मेजरिंग मेथड्स हैं, जो भी हमारी मेजरिंग मेथड्स हैं वह सूटेबल है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी हमारी मेजरिंग मेथड्स हमने बनाई हुई हैं वह सूटेबल है या नहीं, मतलब काम कर रही है सही या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अगर काम नहीं करेंगी तो हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसमें क्या आएगी, एरर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब जो यहाँ पर लिखा है गेज और फिक्सर की बात कर रहा है, तो हम गेज और फिक्सर क्या करते हैं, जब भी हम मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं फिक्सर का। ठीक है, गेज में भी हम बिना इंस्ट्रूमेंट के मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या कह सकते हैं बिना फिजिकल टच किए हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो इनको जब हम तैयार करते हैं तो वह उसकी डिजाइन कैसी बनी है, सही बनी या नहीं बनी है, यह भी किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, मेट्रोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि इसकी भी अगर डायमेंशन गलत हो जाती है फिक्सर बनाने में तो भी हमारे हजारों प्रोडक्ट गलत हो जाएंगे, इसलिए इसको भी सही से चेक करना ये भी मेट्रोलॉजी का काम है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक लिखे उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो लिखा है स्टैंडर्डाइजेशन वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, जो भी हमारी मेजरिंग मेथड्स हैं उसका एक स्टैंडर्ड तैयार करना है, यह भी किसका काम है, मेट्रोलॉजी के काम है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो भी हमारी मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम है, क्या है, मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स उसको हमें क्या क्या सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, जो भी हमारी नेसेसरी सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करना है। यह भी हमारा जो मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ठीक है, कौन सा, ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, उसी का काम है। यह भी काम किसके अंदर आता है, मेट्रोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो भी हमारा कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कैलिब्रेशन मतलब होना फ्रेंड्स जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनका कैलिब्रेशन किया जाता है जिससे उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी सही रहे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी सही रहे जिससे वह सही मेजर कर सकें और हमारा प्रोडक्ट एकदम डिजायर्ड प्रोडक्ट बने, मतलब सही डायमेंशन में तैयार हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो भी हमारी न्यू डेवलप टेक्निक है मेजरमेंट से रिलेटेड उनको डेवलप करना और उनको तैयार करना। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो भी हम न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं मेजरमेंट से और इंस्पेक्शन से रिलेटेड, उसके लिए जो भी हमारे वर्कर हैं उनको ट्रेन करना या ट्रेनिंग देना, यह भी हमारा किसका काम है, ब्यूरो ऑफ जो हमारा वेट्स एंड मेजर्स है और जो किसके अंदर आता है, मेट्रोलॉजी के अंदर। तो फ्रेंड्स यह कुछ हमारे टॉपिक थे, हमने बहुत कोशिश की समझाने की, आपको समझ में आएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं, मैं दिखा देता हूं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हिंदी और इंग्लिश में जैसी डेफिनेशन लिखी वैसा ही आपको लिखना है। ये पॉइंट समझना बहुत आसान है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश में ऑलरेडी इस तरह लिखा है कि आप एक बार पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंटों को हमारी लैंग्वेज में या जो भाषा में प्रॉब्लम आ रही है वो कई बार कमेंट भी कर देते हैं कि जो भी आपकी जो भी आवाज सुनाई दे रही है वह इरिटेट करती है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं इतना अच्छा डाटा तैयार करता हूँ, इधर नोट्स अच्छे से बना के आपको प्रोवाइड कराता हूँ जिससे आप पढ़ के ही समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आप सुनेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से नोट भी कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। याद रखें 5th सेम का मैक्सिमम सिलेबस में 50% से अधिक करा चुका हूँ और नेक्स्ट के लिए शुरुआत कर दी है, जैसे कि 4 सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है, एक सब्जेक्ट और है उसकी भी मैं शुरुआत करूंगा इसको खत्म होने के बाद। ठीक है, इसके अलावा हम साथ साथ में जो भी हम जेई की आपको तैयारी करवा रहे हैं उसके साथ एक कम से कम डेली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं वीडियो डालूंगा, उसको भी पढ़ते रहें जिससे आपकी आगे आने वाले
जो भी एग्जाम है एसएससी की या रेलवे की उनकी भी तैयारी हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।